यहाँ शीतलवाड़ा की पावन धरा पे जो बाबा साहब की 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। ये प्रथम कार्यक्रम है। वैसे प्रथम कार्यक्रम देखते तो बहुत बढ़िया अच्छा कार्यक्रम रहा है। इसमें पधारे हुए सबसे पहला तो मैं विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करता हूँ कि जिनने उनकी कृपा से अपने सब जो कुछ है वो उनकी कृपा से ही है, संविधान की कृपा से ही है। और ये कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं अपने मंचासीन सभी अतिथिगण। सभी का नाम लेने जाएंगे तो आपका जो सामने बैठे इतना ही सामने बैठे अतिथि भी सबका नाम तो नहीं ले पाता हूँ मैं, तो भी बहुत बढ़िया अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है। और जो अभी बात चली है कि भाई अगला कार्यक्रम जो हो तो उनसे वो ये पंडाल उनसे डबल 4 गुना होना चाहिए और ये संख्या भी बढ़नी चाहिए। तो उनके लिए मैं एक सरल सीधा सादा रास्ता बता देता हूँ आपको संख्या बढ़ाने का, और पंडाल अपने आप बढ़ जाएगा। पंडाल तो बढ़ाने वाला व्यवस्था तो कर देंगे, आपके आने में व्यवस्था किन तरीके से करनी है ये मैं सीधा साधा रास्ता बता देता हूँ। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया सबके लिए बनाया है, एक जाति विशेष के लिए नहीं बनाया, सभी जाति के लिए बनाया है। स्त्री पुरुष के लिए बनाया, सभी के लिए समान अधिकार दिया है। तो आप सभी इधर पुरुष विराजमान है, तो जो आपका अधिकार है कि हम तो कहीं भी कार्यक्रम में जा सकते हैं और महिलाएं नहीं जा सकती, क्या ये किसने अधिकार दिया? ये सामंतवादी नहीं है? अपने घर में ही अपने सामंतवादी करके बैठे हैं। तो अगले जो कार्यक्रम होगा अगले साल का, उसमें आप सभी अपनी अपनी जीवन संगिनी, दूसरा का विश्वास न करो तो कोई बात किसी का नहीं करना, आप अपनी जीवन संगिनी का तो विश्वास करते हो कि नहीं करते, उनको साथ में लेके आओ। क्योंकि जो यहाँ आप जो ये कार्यक्रम के अंदर जो बातचीत चल रही है, बाबा साहब का चरित्र चल रहा है कि बाबा साहब ने जो क्या क्या कार्य किया है उनकी जो चर्चा चल रही है, तो आप तो ये सुनकर जाते हो और बाबा साहब के घर जाकर बाबा साहब की विचारधारा पर चलने की आप कोशिश करते हो, लेकिन आपके जो जीवन संगिनी उनको तो पता नहीं होगा कि बाबा साहब कौन था, कैसा था, क्या किया, ये क्या तरीका से आप बात कर रहे हो बाबा साहब की। तो ये आपकी विचारधारा घर पर नहीं चलेगी। इसीलिए वो विचारधारा अपने परिवार के अंदर उतारने के लिए उनको साथ लाना बहुत जरूरी है। और बाबा साहब भी साथ लेके जाते थे। वो पहले भी जो पत्नी, बाबा साहब के 2 पत्नी थी, पहली जो रमाबाई थी, तो उन्होंने ये गरीबी की स्थिति में जीकर ये शरीर बीच में छोड़ दिया था। तो उनके बाद में जो सविताबाई के साथ उन्होंने शादी की, डॉक्टर थी, तो डॉक्टर की जो डॉक्टर थी वो अच्छी पढ़ी लिखी थी, और सविताबाई ब्राह्मणी थी, उनके साथ उन्होंने शादी की थी कि वो शादी करने की उनकी नौबत मजबूरी हो गई थी। क्योंकि जब संविधान लिखने का जब उनको उनके पर जो कार्यभार आया, उस टाइम में उन्होंने देखा कि मेरा शरीर तो रोगिष्ट हो गया है, डायबिटीज हो गया है, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को संभालने के लिए कोई तो व्यक्ति जरूरी है। जब उन्होंने फिर दूसरी शादी की थी और उनके बाद में संविधान रचा था, तो उनके बाद में तो जो उन्हें जो सविताबाई आने के बाद में तो उनकी जिंदगी कम ही रही थी। 48 के अंदर के ऐसे मन लगे, वो उनकी शादी हुई थी तो 56 के अंदर के उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। तो भी वो नारी कितनी महान थी आप पता करो कि जो बाबा साहब ये ना जो जिसके साथ शादी हो रही है उनकी उम्र आधी है, उनसे डबल है बाबा साहब, तो भी वो महिला पढ़ी लिखी डॉक्टर होते हुए भी उन्होंने किया, उनके साथ शादी करने के लिए तैयार हुआ क्यों? उनका कारण एक ही था कि उनको पता था कि बाबा साहब इतनी महान विभूति है कि उनका नाम दुनिया के अंदर चलेगा, तो उनके साथ साथ मेरा भी नाम चलेगा। इसीलिए उन्होंने शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, वो संसारिक सुख भोगने के लिए तैयार नहीं हुई थी। तो आज बाबा साहब का नाम विश्व के अंदर प्रथम आता है, आपको पता होगा। मैं एक दृष्टांत दे दूं, ये 200 देशों के अंदर आज भी बाबा साहब की जन्म जयंती मनाई जा रही है। और मैं एक खाली विदेश का जो एक दृष्टांत, एक छोटा सा देश है उनका मैं दृष्टांत दे दूं, आप बस फिर सोचना विचारना कि अपने क्या कर रहे हैं और दूसरा क्या कर रहे हैं। तो ये वियतनाम का एक छोटा देश है, बिल्कुल छोटा देश है। उनके पास में लड़ाई के लिए साधन सामग्री कुछ नहीं है।
मामूली सी है, ताकत इतनी नहीं है। और जो अमेरिका है भाई, ये विश्व का पावरफुल देश है, ये वीटो पावर लेकर बैठा है। जब अमेरिका और वियतनाम देश के साथ उनको आपस में लड़ाई शुरू होगी, आपस में युद्ध हो गया, तो वियतनाम एक छोटा देश है, लेकिन वो छोटा देश विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश के साथ युद्ध कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, और फिर वो हिम्मत हारता नहीं है, लड़ता ही जा रहा है, लड़ता ही जा रहा है। ऐसे करते करते 20 साल तक इनका युद्ध चला दोनों देशों के बीच में, और 20 साल युद्ध चलने के बाद में आखिर में अमेरिका को झुकना पड़ा। तो उसका क्या कारण था? जो विश्व का पावरफुल देश एक मामूली देश के आगे झुक जाता है, उसका क्या कारण था? तो उसका एक ही कारण था, जब जो अमेरिका झुक जाता है, उस टाइम में जो वियतनाम का जो पत्रकार था, वो पत्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाकर पूछता है कि भाई ये अमेरिका तो महान देश है, शक्तिशाली देश है, उसको आपने किन तरीके से झुकाया है? उनका तो ये बात ये रशिया आपको उनको बताओ। जब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कहता है कि मैंने मेरे जीवन में मैंने एक नेता की जो जीवनी पढ़ी थी, भारत में एक ऐसा नेता पैदा हुआ था, उनकी जीवनी पढ़ी थी, और वो जीवनी का आधार बनाकर उनकी प्रेरणा लेकर मैंने अमेरिका के साथ में युद्ध किया और अमेरिका को हराया। तो पत्रकार का भाई ऐसा कौन सा नेता था कि जिनकी जीवनी से महान देश, शक्तिशाली देश को आपने हरा दिया? तो कि वो भारत में जन्मा हुआ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नेता था, उनकी जीवनी से मैंने ये संघर्ष किया। और जब मैं चला जाऊं यहाँ से, तो हमारी जहाँ भी समाधि लगे वहाँ पर लिख देना कि ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का शिष्य की समाधि है, अभी वहाँ लगी हुई है। आप वियतनाम देश में जाओ तो देख लेना, नहीं जाओ तो बस अपने सामने क्या बता सही है गलत है, ये बिल्कुल सही गलत नहीं है। और कालांतर जब वहाँ से विदेश मंत्री इधर भारत में आया, वहाँ का विदेश मंत्री इधर भारत में आया, तो भारत के अंदर जो विदेश मंत्री को सूबे में क्या क्या कार्यक्रम करना था, कहाँ कहाँ ले जाना था, वो कार्यक्रम सब सुनिश्चित किया हुआ था। तो सुनिश्चित करने के बाद में दूसरे दिन ये गांधी जी की समाधि पर ले जाता है, लाल किला बताते हैं, और कहीं कहीं जो कार्यक्रम सुनिश्चित किया था वहाँ ले गया। ले जाने के बाद में सब देखने के बाद में तो विदेश मंत्री क्या कहता है कि अरे बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की समाधि किधर है, वो मेरे को बताओ। जब यहाँ के सभी नेताओं को पता चला कि ये उनको क्या पता कि यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था और जन्मा था और नेता था, उनको क्या पता। फिर वो कहते हैं कि वो तो बॉम्बे में लगी हुई है समाधि, ये बॉम्बे में जाते समाधि के ऊपर जा पकर नमन करते हैं, और नमन करने के बाद में उस समाधि के ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी लेकर उनके बैग में डाल देते हैं वो विदेश मंत्री। जब पत्रकार तो साथ में था ही, पत्रकार ने पूछा कि ये आप ये मिट्टी लेकर आपके बैग में क्यों डाली, उसको क्या करोगे? जब वो विदेश मंत्री कहता है कि ये मिट्टी ले जाकर मैं मेरे देश की मिट्टी के साथ मिलाऊंगा, ताकि मेरे देश में भी बाबा साहेब जैसा नेता पैदा हो सके। ये तो ठीक है, हमारा दुर्भाग्य है कि भारत में जन्मा, जो हमारे देश के अंदर जो जन्मा होता तो विश्व के ऊपर राज करते होते, पर हमारा देखो अपने भारत में जन्मा हुआ ऐसे व्यक्ति की प्रेरणा लेकर विश्व पर राज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं देश को, और अपने यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने जातिवाद में वोट देते हैं। ये बाबा साहब तो महाजाति के थे, ये अलग जाति के, गांधी जी बढ़िया जाति के थे, कोई अलग जाति के, जाति में वोट दिए। जितने भी महापुरुष है उन महापुरुषों आपने अलग अलग जाति के अंदर वोट दिए, ताकि उनकी प्रेरणा तो आप ले सकते थे और घृणा पैदा कर देते हो। जहाँ जहाँ मूर्ति लगी है गांधी जी की हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की हो, या स्वामी विवेकानंद की हो, जहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगी हो, तो आपके अंदर घृणा पैदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जातिवाद भरा पड़ा, इसीलिए घृणा पैदा नहीं है। जातिवाद आप निकाल दो तो घृणा नहीं पैदा होगी। और जो कहीं भी मूर्ति देखो, चाहे किसी की देखो, तो आपको सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति की, ये शख्सियत की ये मूर्ति क्यों लगी है, तो उनको आप सोच समझकर उनको पढ़ो।
आपको पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के बाद में उसको जानो, और जानने के बाद में उनको समझो, और बाद में जो आपके अंदर जो घृणा रहेगी तो मेरे पास में आ जाना, मैं निकाल दूंगा आपकी घृणा। क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं, डायरेक्ट खड़े हो जाते हैं और जाकर मूर्ति के पास में जाकर तो बाबा साहब मामा था, उसकी मूर्ति इधर नहीं लगनी चाहिए, तोड़ दो डालो। अरे आप तोड़ोगे तो आप तो जेल में चले जाओगे, मूर्ति तो और लग जाएगी। अरे ये मूर्ति लगाने का कारण यही है कि इस मूर्ति को देखकर आप उनको पढ़ना है, और पढ़कर जानना है। जानने के बाद में उन्होंने क्या क्या काम किया और समझना है, और समझने के बाद में उस मूर्ति से प्रेरणा लेकर अपने भी आगे बढ़ना है, ऐसा काम करना है, और अपनी भी ये देश के अंदर मूर्ति लगे ऐसा काम करके जाओ, ताकि आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। तो बाबा साहब इतना महान था। तो आप सभी यहाँ जो पधारे हैं बाबा साहब के कार्यक्रम में, तो आप यहाँ सब मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो यहाँ पधारे हैं तो बाबा साहब का सिद्धांतों पर तो चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो व्यक्ति बाबा साहब के सिद्धांतों पर चला है वो कहीं भी ठोकर खा के भी वो पीछे नहीं था, आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। उनकी जिंदगी में कभी ये पीछे हटता ही नहीं है। तो आप यहाँ पधारे तो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा बताई है। आपको पता होगा, जो पढ़े लिखे उनको बाबा साहब ने, जिन्होंने पढ़ा होगा, और बाबा साहब का अभी इतिहास तो कहने जाएंगे तो 4-3 घंटे पूरा नहीं होगा, लेकिन इतिहास मेरे को याद है क्योंकि मैं बाबा साहब को पढ़ता हूँ, ज्योतिबा फुले का पढ़ता हूँ, सावित्रीबाई फुले का पढ़ता हूँ। और पहले मैं पढ़ता था 7वीं-8वीं क्लास में, उस टाइम में मैंने मध्य भागवत गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, पर उनसे कोई मेरे को फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि जो महाभारत पढ़ते तो एक दूसरे को लड़ने की जो प्रेरणा मिलती है, और जो और कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें कोई फायदा ज्यादा नहीं मिला। और आखिर में आकर हम बाबा साहब ने पढ़ा, और ज्योतिबा फुले को पढ़ा, सावित्रीबाई को पढ़ा, उनसे हमेशा ऐसी इतनी प्रेरणा मिली कि ना वास्तव में जो करने वाला व्यक्ति तो था तो यही था कि उनके अंदर कोई जातिवाद का, कोई अलगतावाद का, कोई भेदभाव का कोई कहीं नाम निशान नहीं देखने को मिलता है। समानता का अधिकार जो बाबा साहब ने इतनी कठिनाई से, उसकी इतनी मुश्किल से जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, तो उनको जब टाइम मिला संविधान रचने का, तो ये बाबा साहब उनके हिसाब से संविधान नहीं लिख सकते थे कि मेरे को उन लोगों ने इतना परेशान किया है तो उनके विरुद्ध में हम संविधान लिख दें। पर नहीं, बाबा साहब को पता था कि हमारा देश मान बढ़ना चाहिए, गलत में नहीं जाना चाहिए, महान उच्च से जाना चाहिए। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था उसमें भाई महान देश होना चाहिए। और जब अमेरिका के अंदर ये पढ़ाई करते थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर, उस टाइम का आज ये बराक ओबामा का टाइम में जो उन्होंने इस जो कॉलेज का यूनिवर्सिटी का जो इतिहास खंगाला के अपने 3 साल के अंदर कौन सा विद्यार्थी महान ज्ञानी, कौन सा सबसे बड़ा ज्ञानी बनकर गया है, तो उनमें प्रथम नंबर बाबा साहब का आ गया है। अभी वहां मूर्ति लगी हुई है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, और नीचे लिखा सिंबल ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान का प्रतीक है। दुनिया के अंदर सबसे महान श्रेष्ठ ज्ञान का प्रतीक बाबा साहब आया है, और अपने लोग अभी तक उनकी प्रेरणा नहीं लेते हैं और क्या करते हैं। और अभी तो क्या हमारे देश को विश्व गुरु बनाना है, अभी भी चर्चा कर रहे हैं कि हमारे देश को विश्व गुरु। अरे आप समझते नहीं, जो दुनिया के अंदर सबसे महान ज्ञानी बन गया है भारत का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो ये भारत देश विश्व गुरु बना है कि नहीं बना? कब बनेंगे? और पाखंडवाद से तो कभी विश्व गुरु बन नहीं सकता। तो आप ये जो महान ज्ञानी सभी विश्व के अंदर जो महान ज्ञानी था, उनके देश का अपने हैं सब, तो उनकी प्रेरणा लेकर अपने भी आगे बढ़ना है। और आप आए हैं तो 22 प्रतिज्ञा में थी, आप पहले प्रथम आए तो एक प्रतिज्ञा लेकर जाओ, तो भी आपका जिंदगी का लगभग आधा जो है जिंदगी में खुशियां आ जाएगी, आधी खुशियां। और कौन सी मैं बात कर रहा हूँ? फक्त ये व्यसन बाबत की, वो नशा पत्ता बाबत की, ये 22 प्रतिज्ञा है बाबा साहब की। लेकिन यहाँ प्रथम आप आए हैं तो ये प्रतिज्ञा आप मनोमन लेके जाओ कि हम कहीं भी कभी भी दारू नहीं पिए, शराब नहीं पिएंगे, और गुटखा बीड़ी तंबाकू नहीं खाएंगे। ये खाली नशा मुक्ति वाला एक ही आप जो प्रतिज्ञा लेके जाओ, ताकि आधी जिंदगी की खुशी आपको अपने आप लौट जाएगी। वैसे जामा जी ने तो बताया है आपका 29 नियम, आपको पता होगा, लेकिन पता नहीं होगा वो 29 नियम को भी ठोकर लगाकर उनसे विरुद्ध में सब काम कर रहे हैं।
नशे पते वाली चीज वही बेचते हैं, वही खिलाते हैं, लोग समाज को कमजोर करते जाते हैं। तो गिनती इस नियम में एक भी नियम आप नहीं पालते, फिर आप कहते हैं हमारा तो जाम्बो जी महाराज भली करे, काय का भली करे, भली तो करे बनती, उनका नियम के रास्ता पर उन्होंने रास्ते पर बताया, उन रास्ते पर चलो आपका भला अपने आप हो जाएगा। तो आप सभी ये प्रथम कार्यक्रम में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सभी मेहमानगणों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्हें ये पधार कर ये शोभा बढ़ाई। और सभी जो विद्यार्थीगण ये कविता और लेटर के जो लिखते थे, ये प्रतिभाओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर अच्छा काम किया। और सभी को जय भीम, जय भारत।